सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जो भी हमारे राजस्थान के स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर हम बोल सकते हैं मेन प्लेयर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, चलो वेट अ मिनट। मेन प्लेयर्स ऑफ राजस्थान दो पार्ट्स में लाऊंगा। आज के पार्ट्स में तो जो हमारी मेन प्लेयर्स हैं उनको कवर करूंगा, और कल के पार्ट में विद ट्रिक्स कुछ आपके लिए जो भी स्पोर्ट्स पर्सनस है जो रिलेटेड हैं राजस्थानी स्पोर्ट्स से, वो सब करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारे अवनी लेखरा। अवनी लेखरा, देखो अवनी लेखरा से रिलेटेड रखो। सबसे पहले ये है कहाँ से, तो जयपुर से। बिलोंग्स टू जयपुर और ये शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, शूटिंग। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो कि ये पहली फीमेल प्लेयर हैं, फर्स्ट फीमेल प्लेयर, फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स शूटिंग एट टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में जो पैरालंपिक्स हेल्ड हुए थे उनमें सबसे पहली फीमेल है जो गोल्ड मेडल जीती थी। दूसरा याद रखो कि कंसीडर्स ये अभिनव बिंद्रा जी को अपना आइडल मानती थी। ठीक है, अभिनव बिंद्रा एज हर आइडल। इसको याद रख कर सकते हो तो कर लो, वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है। लिखो फिफ्थ इन द वर्ल्ड रैंकिंग, 5वें नंबर पे थी ये वर्ल्ड रैंकिंग में। कब? इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट्स इनसे रिलेटेड है, 3 नहीं सबसे 4। सबसे पहले ये हैं जयपुर से, शूटिंग से बिलोंग करती है। ये पहली फीमेल प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरालंपिक शूटिंग में। ठीक है, जो कि टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ये अभिनव बिंद्रा जी को अपना आइडल मानती हैं, और ये 5वीं वर्ल्ड रैंकिंग में थी जब वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 जो कंपटीशन है उसके उसमें इन्होंने 5वां नंबर, 5वीं रैंक हासिल करी थी। ठीक है, दूसरा लिखो कृष्ण पूनिया। वो कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये हेडिंग वालों को थोड़ा सा अलग से कर देता हूँ। कृष्ण पूनिया, कृष्ण पूनिया जी से रिलेट ध्यान रखो कि ये जो हैं MLA भी रह चुकी हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के? सादुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सादुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA इन राजस्थान। इनसे रिलेटेड अपने को क्या क्या देखना है, तो देखो ये भी एक फीमेल है, तो लिखो शी वन गोल्ड मेडल इन 2010 में दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। और लिखो इनसे रिलेटेड कि इनको राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। लिखो अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। ठीक है, किनकी बात हो रही है? कृष्ण पूनिया स्पोर्ट्स काउंसिल।
और कब? 2022 में, 2022। ये पहली ऐसी इंडियन वुमेन या एथलीट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल। कब? 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली में जो हेल्ड हुए थे, या दिल्ली में जो हेल्ड हुए थे। और इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। कॉमनवेल्थ गेम्स। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है, अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, लिख सकते हैं अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट हैं। और शी वॉज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम कांग्रेस आल्सो, पॉलिटिशियन फ्रॉम कांग्रेस। कौन से? सादुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो देखो एक बार रिपीट मार देते हैं। कृष्ण पूनिया कहाँ के हैं? सादुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए है, राजस्थान की थी। मतलब शी वन गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, और ये ऐसी पहली वुमेन है जिन्होंने ये अचीव किया, ठीक है। किनकी बात हो रही है? कृष्ण पूनिया जी की। इनको राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट भी चुना गया 2022 में। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी बता चुका। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स होता है उसमें भी गोल्ड जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन है ये। इनको पद्मश्री मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, और ये कांग्रेस जो पार्टी है उनकी एमएलए रह चुकी हैं, सादुलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आप बिना देखे बताओ कि हमने कौन सा देखा था। देखो हमने दो देखे, एक अवनी लेखरा और दूसरा देखा हमने, एक अवनी लेखरा को देखा और दूसरा देखा कृष्ण पूनिया। अवनी लेखरा के बारे में तो देखा कि वो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती थी जो टोक्यो में हुआ था, और उनसे रिलेटेड था कि वो वुमेन की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 5th रैंक पे थी, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और कृष्ण पूनिया के बारे में तो देख लिया। अब तीसरे पे आ जाते हैं, अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता। अब अभिजीत गुप्ता जी हैं, ए से अभिजीत, बी से भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा से रिलेटेड है। और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? चेस से, ठीक है। और इनसे रिलेटेड ध्यान अपने को रखना है ये कि सबसे पहले तो ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीते हुए हैं, वर्ल्ड ग्रैंड मास्टर टाइटल। चेस में यही तो टाइटल मेन रहता है। और इन्होंने वन वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुई थी? ये तुर्की में हुई थी। चैंपियनशिप हेल्ड एट तुर्की। कब जीती? 2008 में, ठीक है। और ध्यान रखो कि he also won the title of 18th दिल्ली ओपन ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, जो कि 2020 में हुआ था। और इसी को हम बोल देते हैं दिल्ली इंटरनेशनल चेस भी, दिल्ली इंटरनेशनल चेस भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ध्यान रखो कि
जब ये 30 साल की उम्र में थे तब तक इन्होंने 8 मेजर चैंपियनशिप जीत चुके थे। एट एज ऑफ 30 ईयर्स वन 8 मेजर चैंपियनशिप। ठीक है, तो देखो इतना देखो, फिर उसके बाद में इनकी अचीवमेंट्स को बारी बारी से भी लिखेंगे। ठीक है, आजकल क्या है कि चेस वाला गेम ट्रेंड में भी रहता है थोड़ा सा, तो इससे पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो देखो चेस वाले जितने भी हैं वो ग्रैंड मास्टर का टाइटल तो बेसिक रखेंगे, ये तो कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं। फिर चलो अचीवमेंट्स वाले में देख लेते हैं, ये सब जितना भी देखा है इनके अचीवमेंट वाले में देख लेते हैं। अचीवमेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहला लिखो, सॉरी पहला छोड़ो, डायरेक्ट ही लिखते हैं। 2008 में इन्होंने क्या जीता, अभी अभी देखा था 2008 में इन्होंने जीता वन जूनियर चेस चैंपियनशिप, जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुई, तुर्की में। ठीक है, कहाँ पे हुई है, तुर्की बोल दो या टर्की बोल दो, आपका जो भी फ्लो है लैंग्वेज का उसके हिसाब से। फिर आ जाओ 4 साल बढ़ा दो, 2012। ये उस इंडियन टीम का मेंबर थे जिन्होंने चेस ओलंपियड जोता था टर्की में। लिखो मेंबर ऑफ इंडियन टीम। वैसे चलो इनकी पर्सनल देखिएगा चीज़ें, या एज ए इंडिविजुअल देखें चीज़ें, इसको चाहे रहने भी दो आप इतना डिटेल में। तो एक लिखो आप 2013, 5 साल बाद में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। ठीक है, फिर लिखो 2013 में ही ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ में चेस चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुई थी 2013 में, हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुई थी, वो जीती इन्होंने। फिर लिखो 2015 वही कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जीते, लेकिन कहाँ पे, दिल्ली में हेल्ड हुई थी, हेल्ड इन दिल्ली। फिर लिखो 2016 में वन कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप, लेकिन हेल्ड इन श्रीलंका। फिर लिखो 2017 वर्ल्ड कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन दिल्ली। 2019 देखो वन कैनस ओपन चेस इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो देखो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो 2008 पे आ जाओ, 2008 में आ जाओ। इन्होंने क्या जीता, जूनियर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तुर्की में। ठीक है, किन की बात हो रही है, अभिजीत गुप्ता जी की बात हो रही है। ठीक है, 2013 में अर्जुन अवार्ड मिला 5 साल बाद में, 2008 के 5 साल बाद में इन्हें मिला अर्जुन अवार्ड। फिर 2013 में इन्होंने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप जीती, जो कि साउथ अफ्रीका में हुई। फिर 2015 में कॉमनवेल्थ जीती, जो दिल्ली में हुई। 2016 में श्रीलंका में जो हुई थी वो, 2017 में दिल्ली में हुई वो। अब देखो पैटर्न को पकड़ो आप, देखो 13 के बाद में, फिर 13 में तो देखो इन्होंने साउथ अफ्रीका में जीती, 13 के बाद में 15 आ गए, 15 में दिल्ली में जीती। ठीक है, फिर 16, 15 से 1 साल बाद में श्रीलंका, श्रीलंका भी अपना पड़ोसी है, याद हो जाएगा। फिर 1 साल बाद में फिर वापस दिल्ली आ गए, और फिर 2019 में इन्होंने चेस इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती। बस इतना याद रखना है इनसे रिलेटेड, इतना याद रख लो काफ़ी। थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं। अभिजीत गुप्ता 3rd नंबर के, अब आ जाते हैं 4th। देखो श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी जी से
सबसे पहले कहाँ के हैं? ये हैं बीकानेर के। और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? आर्चरी। ऐसे याद रख लो, श्याम सुंदर जो है ना वो एकदम सुंदर तरीके से धनुष बाण चलाते हैं, ठीक है। तो देखो 1 गोल्ड मेडल इन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। किसमें? पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। कब जीती थी? 2020 में। इन 2020। दूसरा पॉइंट लिखो, ही वन सिल्वर विद ज्योति बलिया, ठीक है। एज अ टीम जब खेला था इन्होंने तो इनकी टीम में थी ज्योति बलिया, उनके साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट फाइनल ऑफ कंपाउंड मिक्स्ड टीम ओपन इवेंट। आपसे पूछेगा कि सबसे पहले तो गोल्ड मेडल पूछेगा, कब जीता इन्होंने? 2020 में जीता पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में। और पूछेगा कि इन्होंने सिल्वर किसके साथ जीता, तो ध्यान रखना ज्योति बलिया जी के साथ जीता। नेक्स्ट 5वें नंबर पे कृष्ण नागर। ये जो है पैरा बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है। देखो रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 2 इन पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल SH6, ठीक है। यानी कि जो इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने वर्ल्ड में सेकंड रैंक हासिल करी, जो पैरा बैडमिंटन मेंस हुआ था ना सिंगल SH6 उसमें। और एक पॉइंट ध्यान रखो कि 2020 का जो समर पैरा ओलंपिक्स है उसमें भी गोल्ड मेडल जीता हुआ है इन्होंने। देखो 1 गोल्ड मेडल एट 2020 समर पैरा ओलंपिक्स। समर पैरा ओलंपिक्स 2018 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। ब्रॉन्ज किस में? इन एशियन गेम्स, जो कि कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था आई थिंक। फिर 2019 में सिल्वर जीता इन्होंने इन मेंस डबल इवेंट। अच्छा सर, डबल इवेंट है तो किसी के साथ जीता होगा बिल्कुल, विद राजा मगोत्रा। कौन है? राजा मगोत्रा। और एक लिखो 2020, लगातार ही 2018, 19, 20। खैर 20 का तो मैंने करा ही दिया होगा, नहीं कराएगा। 2020 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था समर पैरा ओलंपिक्स में, है ना। ये रहा ना गोल्ड मेडल समर पैरा ओलंपिक्स, इसी के बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे। टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान में। इसको मिटा देता हूँ। तो 2018, 19, 20 लगातार 3 याद रखने इससे रिलेटेड। ये बार देख लेते हैं। देखो कृष्ण नागर जी की बात करें, सबसे पहले श्याम सुंदर सूरी बीकानेर से थे और आर्चरी से रिलेट करते थे। आर्चरी यानी धनुष बाण। तो इन्होंने 2020 में पैरा आर्चरी चैंपियनशिप जीती और इन्होंने सिल्वर जीता हुआ है ज्योति बलिया के साथ में, ठीक है। बस इतना याद रख लो, 1 सिल्वर आल्सो विद ज्योति बलिया, ओके। और गोल्ड मेडल 2020 में। फिर कृष्ण नागर आई, ये पैरा बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ये वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आए हुए हैं, किस में? पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल SH6 में। और गोल्ड मेडल जीता, देखो 18 में ब्रॉन्ज जीता,
ना। 18 में ब्रॉन्ज जीता एशियन गेम्स इंडोनेशिया, फिर 19 में तरक्की करके सिल्वर जीते मेंस डबल इवेंट किसके साथ, राजा मगोत्रा के साथ, और 20 में तो पूरी तरक्की करी, इन्होंने गोल्ड मेडल ला दिया समर पैरा ओलंपिक्स में। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर पे आ जाए, सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर सुंदर सिंह गुर्जर जो है करौली से हैं, और वैसे जेवलिन थ्रो से चलो इनके बारे में देखते हैं। इनके बारे में देखो, 2017 3 गोल्ड मेडल जीता इन, 3 गोल्ड मेडल्स एट 8th फज्जा IPC एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट दुबई। ठीक है, दुबई में 8th फज्जा IPC एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड हुआ था, उसमें इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग मतलब कि जैसे जेवलिन थ्रो में भी अलग अलग रहते हैं ना, 60 मीटर 100 मीटर उस हिसाब से। देखो 1 गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट जो हुआ था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दूसरा, इससे रिलेटेड ये भी ध्यान रख रहे हुई कब थी, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। लंदन कहाँ है, UK के अंदर, और कैटेगरी पूछे तो F46 की कैटेगरी में, इन F46 कैटेगरी। और इनका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड अगर पूछे कितना लंबा फेंका हुआ इन्होंने, पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड तो वो 60.36 मीटर का है। ठीक है, तो सुंदर सिंह गुर्जर की बात करें तो सबसे पहले करौली से रिलेटेड है, और जेवलिन थ्रो 2017 में 3 गोल्ड मेडल जीते दुबई में, और फिर मेंस गोल्ड मेडल जीता मेंस का जेवलिन थ्रो इवेंट जो कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंदन में हुआ था उसमें। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो जीती इन्होंने, जो कि लंदन UK में हुआ था F46 कैटेगरी में। इनका पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड कितना है, 60.36 मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया जी की बात करें तो इनसे रिलेटेड ध्यान रखो कि सबसे पहले तो इन्होंने ये फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन है टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स। ठीक है, पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन बन चुके हैं। ये वेट अ मिनट, ओके ओके ओके, क्या है, फर्स्ट इंडियन पैरालंपियन टू विन 2 गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक। कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये भी जेवलिन थ्रो से ही एसोसिएटेड है, जेवलिन थ्रो से। ठीक है, और
ये थोड़ा दिख रहा कम है कलर है, थोड़ा ब्लैक से करा देता हूँ। और लिखो 2004 में फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, फर्स्ट गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक्स एथेंस, पैरालंपिक्स एथेंस इन रियो डी जनेरियो। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता पैरालंपिक्स जो कि एथेंस में हुआ था, रियो डी जनेरियो में। चलो फिर 2016 गोल्ड मेडल जीता इन्होंने समर पैरालंपिक्स। तो कितने हो गए, 2 गोल्ड मेडल हो गए ना पैरालंपिक्स में, समर पैरालंपिक्स। इनसे रिलेटेड एक पॉइंट और ध्यान रख लो, ये किसके थ्रू सपोर्टेड है, सपोर्टेड बाय गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन थ्रू पैरा चैंपियन प्रोग्राम, थ्रू पैरा चैंपियंस प्रोग्राम। ठीक है, तो इन्होंने 2004 और 16 में 2-2 गोल्ड मेडल जीते पैरालंपिक्स में। ठीक है, 2004 में एथेंस में और 2016 में भी गोल्ड मेडल जीता। अब बात कर लेते हैं 8वें नंबर पे, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं, लाल ले लेते हैं। 8वें पे आ जाएंगे संदीप चौधरी। इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है, ये भी जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। तो ये भी सबसे पहले तो गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन से सपोर्टेड हैं। ठीक है, सपोर्टेड बाय, ये पूछेगा भी नहीं फिर भी मैं लिखा देता हूँ, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, वही पैरा चैंपियंस प्रोग्राम से। इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है, 2018 में इन्होंने जीता 1 गोल्ड मेडल एट एशियन पैरा गेम्स, जो कि कहाँ हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया। तो इसमें इन्होंने आई थिंक 60.01 मीटर का कुछ रिकॉर्ड बनाया था ना फेंक के। तो 2019 की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि दुबई में हुई थी, इन दुबई यूएई। इससे ध्यान रखना आपको 66.18 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इनका पर्सनल फेवरेट था। और फिर 2021 में भी वापस से गोल्ड मेडल दुबई में जीता, 1 गोल्ड मेडल एट दुबई ग्रैंड प्रिक्स। और इसमें आई थिंक 61.22 मीटर की समथिंग कुछ का रिकॉर्ड था, पर आपको जो इनका पर्सनल बेस्ट है ना 66.18 मीटर, ये याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने 3 बार जीता, 2018, 19 और फिर 21 में। ठीक है, 18 में एशियन पैरा गेम्स में और 2019 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स प्रोग्राम, 2021 में दुबई में जो गोल्ड मेडल जीता। फिर बात कर लेते हैं 9th नंबर पे भावना जट, भावना जट। तो ये रेस वॉक से एसोसिएटेड है, किससे, रेस वॉक। इनसे रिलेटेड आपको ज़्यादा तो कुछ याद रखना है नहीं, लिख लो एट नेशनल ओपन चैंपियनशिप इन 2020 जट ब्रोक, जट से मतलब भावना जट,
हर नेशनल रिकॉर्ड बाय क्लॉकिंग 1 घंटे 29 मिनट और 54 सेकंड का रिकॉर्ड, ठीक है। और 2020 समर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गई थी, जिसके क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कितना था, दिखा देता हूँ। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड था जिसका 1 घंटे 21 मिनट का, 1 घंटा 31 मिनट, और क्वालिफाई कर गई थी। किसके लिए? 2020 समर ओलंपिक्स के लिए। देखो, क्वालिफाइड फॉर 2020 समर ओलंपिक्स। बस इतना ही याद रखना इससे, इनसे रिलेटेड। और तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 10 किलोमीटर रेस में 8वें पोजीशन पे आई थी, आई थिंक। 8वें पोजीशन के बारे में शायद पूछेगा नहीं आपसे, गोल्ड मेडल से रिलेटेड ही पूछेगा, तो वही याद रखते हैं अपन। चलो, अपूर्वी सिंह चंदेला, अपूर्वी सिंह चंदेला, इनसे रिलेटेड ध्यान रखना, ये शूटिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये एसोसिएटेड विद शूटिंग, ठीक है। तो शुरू से चलते हैं इनके बारे में। 2012 में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, एट नेशनल शूटिंग, नेशनल लेवल पे, लेकिन इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, नेशनल शूटिंग। फिर लिखो 2014, 2 साल बाद में, चार मेडल जीते उन्होंने, 14 मेडल्स एट इंटरशूट चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हुआ था? हेग, नीदरलैंड में, हेग, नीदरलैंड। पूछे चार कैसे कैसे, तो 2 तो इंडिविजुअल लेवल पे और 2 टीम लेवल पे, प्लस 2 टीम, ठीक है। और 2014 में ही गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने, 1 गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, आई थिंक, हाँ। फिर 2016 में अर्जुन अवार्ड मिला इन्हें। अर्जुन अवार्ड कौन देगा? प्रेसिडेंट हमारे। और 2018 में ब्रॉन्ज जीता, 1 ब्रॉन्ज, किसमें? एशियन गेम्स में, एट एशियन गेम्स विद रवि कुमार। किसके साथ जीता था? रवि कुमार, एज अ टीम खेला था इन्होंने, ठीक है। अपूर्वी सिंह चंडेला और रवि कुमार जी ने। और कौन से वाला खेला था? 10 मीटर एयर राइफल। और एक और याद रखो, 2019 में 1 गोल्ड मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में, इन न्यू दिल्ली। और फिर इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसमें, कितना था? वर्ल्ड रिकॉर्ड था कितना, कितने पॉइंट्स का? आई थिंक 252.9 पॉइंट्स कुछ का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ठीक है। 252.9 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 12, 14, 14 और 16, 18, 19, ठीक है। 11 पे आ जाते हैं, लिम्बा राम। ये उदयपुर से हैं। और स्पोर्ट्स पूछे कौन सा है, तो आर्चरी, तीरंदाजी में इससे रिलेटेड है। तो इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है सबसे पहले तो। वेट अ मिनट,
चलो देखो, लिम्बाराम से रिलेटेड ध्यान रखो, 1992 में मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक बनाया, मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन आर्चरी, किसमें, एशियन गेम्स में, एशियन गेम्स नहीं तो शायद एशियन आर्चरी चैंपियनशिप थी, एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, और ये चाइना में हुई थी, जो कि बीजिंग बीजिंग चाइना, समझ जाना ना। फिर लिखो 1995 इनकी आई थी सेकंड रैंक, सेकंड रैंक मीन्स इनको क्या मिला, सिल्वर, इन कॉमनवेल्थ गेम्स न्यू दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स इन न्यू दिल्ली बोल दो या दिल्ली बोल दो, एज एन इंडिविजुअल, बट टीम के तरीके से देखिए, इन्होंने एज ए टीम भी खेला था, और एज ए टीम इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और इंडिविजुअल लेवल पे सिल्वर जीता था, ये ध्यान रखना। और बात करें 2012 में, तो 2012 में इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, इतना याद रखना है। फिर बाकी वापस आते हैं अपने 12 नंबर पे, देखो वर्षा सोनी, ये जो है जयपुर की थी, और हॉकी से एसोसिएटेड है, हॉकी। सबसे पहले लिखो कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिर्फ ये याद रखना है, इन्होंने रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 1980 समर ओलंपिक्स, 1980 एंड 1982, सॉरी देखो 1980 समर ओलंपिक्स एंड 1982 एशियन गेम्स, ठीक है, बस यही याद रखना है। फिर आ जाओ 13th पे, शगुन चौधरी, ये भी जयपुर से हैं, और ऐसे शगुन चौधरी ऐसे शूटर से एसोसिएटेड है ना, तो शूटिंग से हैं, तो ध्यान रखो ये लड़की थी, तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स इन क्ले पिजन शूटिंग, इसमें क्ले पिजन शूटिंग के लिए ये पहली वुमेन है जो क्वालिफाई हुई थी भाई। चलो, फिर 2017 में नेशनल चैंपियनशिप जीता इन्होंने, वन नेशनल चैंपियनशिप, कहाँ पे, एट वुमेन्स ट्रैप इवेंट, एट 61st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर पे, 14 पे आ जाएंगे हमारे रवि बिश्नोई, ये जो है वैसे तो जोधपुर से हैं, बट स्पोर्ट्स की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इन्होंने 2022 में इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया, ठीक है, तो लिखो डेब्यूट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है।
और कौन सा इवेंट खेला था इन्होंने क्रिकेट में? T20 इंटरनेशनल। लिखो प्लेड T20, आई लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल से समझ आना ना। एंड ये क्या थे? राइट आर्म्ड बॉलर थे, राइट आर्म्ड बॉलर थे। अच्छा, ये पूछेगा कि आईपीएल टीम में भी खेले हुए हैं तो कौन सी आईपीएल टीम थी? तो ये आईपीएल इनकी टीम थी लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये लाइमलाइट में कब आए? तो देखो, लिखो 2020 में, 2020 में ये लाइमलाइट में आए थे, केम इन लाइमलाइट। इन अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विद हाईएस्ट विकेट कीपर, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इन्होंने। पूछे कितने? तो 17 के आसपास विकेट ली थी। देखो दीपक चहर, ये भी क्या है? क्रिकेटर हैं हमारे दीपक चहर, ये भी क्रिकेटर हैं। ये भी राइट आर्म्ड बॉलर हैं। लिखो राइट आर्म्ड मीडियम फास्ट बॉलर हैं। इनकी भी आईपीएल टीम याद रखो, इनकी आईपीएल टीम उन वाले उनकी थी लखनऊ सुपर जायंट्स, इनकी रवि बिश्नोई जी की, और इनकी है चेन्नई सुपर किंग्स। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया क्या? ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू टेक हैट्रिक इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। T20 इंटरनेशनल मैच लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। T20 इंटरनेशनल मैच में इन्होंने हैट्रिक ली थी, 3 विकेट लगातार ली थी, ठीक है। और 2020 में ध्यान रखना, ये अवॉर्डेड विद T20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर बाई आईसीसी, और जिसमें इन्होंने आई थिंक 6 विकेट्स लिए थे, 6 विकेट्स। चलो उनसे रिलेटेड एक और मिक्स कर गए। 2010 में इनका क्रिकेट डेब्यूट हुआ था। क्या हुआ था? क्रिकेट डेब्यू, और वो भी किस में? रणजी ट्रॉफी में हुआ था अगेंस्ट हैदराबाद, इन रणजी ट्रॉफी अगेंस्ट हैदराबाद। चलो ये तो हो गया लोकल लेवल पे हमारे यहाँ, है ना। फिर 2018 में 8 जुलाई 2018 इनमें 2018 में इनका नाम इंडिया की जो T20 इंटरनेशनल टीम है उसमें इनको इनका नाम डेब्यू किया रखा गया, ठीक है। तो लिखो नेम्ड इन इंडियाज T20 इंटरनेशनल, ठीक है। और वो किसके अगेंस्ट था ये मैच? अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड के अगेंस्ट था ये मैच। और 2018 में ही इन्होंने वनडे इंटरनेशनल जो है लिखो डेब्यूट इन वनडे इंटरनेशनल, ये क्या था? ये अगेंस्ट अफगानिस्तान था ये,
ऊपर वाला इंग्लैंड के खिलाफ या अफगानिस्तान के खिलाफ था ये मैच। और कौन से मैच चल रहे थे तो पूछे तो एशिया कप चल रहा था 2018 वाला उसमें, ठीक है। और 2018 हो गया, और 2019 में ये प्लेयर ऑफ द मैच भी जीते हुए थे, 1 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। इन T20 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और आफ्टर टेकिंग 3 विकेट्स, 3 विकेट्स फॉर 4 रन्स के लिए सिर्फ। और 2021 में चहर ने हाफ सेंचुरी स्कोर करी थी। चहर स्कोर्ड हिज हाफ सेंचुरी। ये बॉलर थे इसलिए हाफ सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए। चलो अब आ जाते हैं 16वें नंबर पे हमारी रीमा दत्त। ये अलवर से हैं वैसे तो, शी वॉज फ्रॉम अलवर, और वैसे स्विमिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है। इन्हीं को हम बोलते हैं मरमेड ऑफ राजस्थान। मरमेड जानते हो ना, जल परी। शी इज नोन एज द मरमेड ऑफ राजस्थान। और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड रेसिपिएंट है। और बात करें इनसे रिलेटेड, ध्यान रखना है कि 11 साल की उम्र में ही है ना ये नेशनल स्पोर्ट्स जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करी थी, ठीक है। तो एट द एज ऑफ 11 ईयर्स शी पार्टिसिपेटेड इन नेशनल स्पोर्ट्स हेल्ड इन दिल्ली इन 1961, ठीक है। और 1965 में इन्होंने अपना पहला मेडल जीता, वन हिज फर्स्ट मेडल इन नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। जो कि दिल्ली में हुआ था, हेल्ड इन दिल्ली इन 1965, तो करा ही दिया, ठीक है। चलो अब ये लास्ट और देख लो, ये हमारी भुवनेश्वर कुमारी, भुवनेश्वरी कुमारी। ये स्क्वैश से एसोसिएटेड है, किससे? स्क्वैश से, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड 4-5 पॉइंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1982 में तो इनको मिला अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। 2001 में इन्हें मिला पद्मश्री, पद्मश्री। इनको इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, तो शी इज आल्सो रिकॉर्ड होल्डर ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाय बीइंग नेशनल चैंपियन 16 टाइम्स इन अ रो, ठीक है। 16 बार लगातार नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं भाई, हल्के में ले रहे हो क्या, ठीक है। लिखो 1977 से
1992 तक, ठीक है। ये क्या रह चुकी है, वुमेन की नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप रह चुकी है, ठीक है। लिख सकते, शी वॉज वुमेन्स नेशनल स्क्वैश चैंपियन फॉर 16 ईयर्स, ठीक है। इन अ रो, यही इनका क्या था, रिकॉर्ड था, ये ऊपर बताया हूं ना, यही था वो। चलो और देखो कि इनसे रिलेटेड ध्यान रखो, विनर ऑफ, शी इज आल्सो 41 तो स्टेट टाइटल्स हैं इनके पास, और 2 इंटरनेशनल टाइटल भी जीते हैं, विनर ऑफ 2 इंटरनेशनल टाइटल्स, और वो भी किसमें, केन्यन ओपन में, इन 1988 और 1989। और ये कोच भी रह चुकी हैं, तो शी इज आल्सो अ कोच फॉर इंडियन वुमेन्स स्क्वैश टीम। along with साइरस पोंछा। और इनसे रिलेटेड ध्यान रखो, आल्सो ट्रेंड द टीम फॉर एशियन गेम्स 2018, एशियन गेम्स 2018 जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हेल्ड हुआ था, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट जो भी बच गया वो कल के में करवा दूंगा मैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।